So welcome to all of you to our YouTube चैनल RTCI लाटघाट। RTCI लाटघाट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम मिनी मैराथन सीरीज जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे उसको आज सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन, आप नेटवर्क पर उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो दूसरे कंप्यूटर से फाइलों को अनुरोध करता है? What do you call a computer on a network that request file from another computer? तो उस कंप्यूटर को आप बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, होस्ट, राउटर, वेब सर्वर या क्लाइंट। तो सही आंसर हो जाएगा क्लाइंट, क्योंकि क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर से क्या करता है, रिक्वेस्ट फाइल करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं। हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम। ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्लिप आर्ट, पेरिफेरल, मॉडेम या फिर नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिफेरल। पेरिफेरल एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, जो कि मेन जो सिस्टम होता है कंप्यूटर का उसके साथ नहीं जोड़े जाते, ये बाद में जोड़े जाते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जब आप माउस के तीर को टेक्स्ट पर खींचते हैं तो शेडिंग द्वारा टेक्स्ट का चयन करना कहलाता है। To select text by shading as you drag the mouse arrow over the text is known as। तो जब भी हम यहाँ से, मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे और ऐसे यहाँ इसको ड्रैग करते हैं इस साइड, तो क्या होता है, वो चीज़ हाईलाइट हो जाता है। इसमें और भी ऑप्शन है, फेच, डाउनलोड, ये सब इंटरनेट से संबंधित ऑप्शंस हैं। और चौथा है नन। इसका सही आंसर हो जाएगा हाईलाइट। जब भी आप किसी कर्सर को सेलेक्ट करके ऐसे लेफ्ट या राइट ले जाते हैं, ट्रैक करते हैं, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। 1969 में डेनिस रिची के साथ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सह निर्माण किसने किया? Who co-created the Unix operating system in 1969 with Dennis Ritchie? इसके ऑप्शंस हैं, बार्नेस स्टाउस्ट्रप, बी ऑप्शन है स्टीव वोजनियाक, सी ऑप्शन है केन थॉम्सन या डी ऑप्शन है निकोलस विर्थ। तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें सही ऑप्शन हो जाएगा केन थॉम्सन। डेनिस रिची। यूनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है। विंडोज़ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पेड है। लेकिन यूनिक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। तो इसका निर्माण 1969 में डेनिस रिची, उनके साथ केन थॉम्सन भी थे, दोनों ने मिलके किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केन थॉम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ईपीरोम का क्या अर्थ है? व्हाट डज ईपीरोम स्टैंड फॉर? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सी, इवैल्यूएबल फाइलेटिक रैंडम ऑप्टिक मेमोरी या डी, नन ऑफ दिस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन। जैसे रोम, आप हमेशा ये जानते हो रोम का फुल फॉर्म कॉमन है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये और ये दोनों एलिमिनेट हो गए, अब बचे ये तो ऑप्शन। तो प्रोग्रामेबल है,
प्रोग्रामेबल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आ जा रहा है, तो इससे ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? व्हाट्स अ वेब ब्राउजर? चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं और एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अ काइंड ऑफ स्पाइडर, वेब ब्राउजर या कोई भी चीज हमेशा कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, तो ये पहले ही एलिमिनेट हो गया। अ काइंड ऑफ स्पाइडर तो होगा नहीं। कंप्यूटर दैट स्टोर www फाइल्स, कंप्यूटर दैट स्टोर्स www फाइल्स, इसको देख लेंगे। अ पर्सन हु लाइक्स टू लुक एट वेबसाइट्स, अ पर्सन हु लाइक्स टू लुक एट वेबसाइट, इसके कहने का मतलब वेब ब्राउजर एक इंसान है जो क्या करता है, वो पसंद करता है वेबसाइट को देखना, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन है अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउस यू टू एक्सेस साइट्स ऑन द www, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बी और डी दो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो गए। कंप्यूटर दैट स्टोर www फाइल्स, ये बहुत छोटा सा मतलब स्टेटमेंट दिया है कि एक कंप्यूटर जो कि वर्ल्ड वाइड वेब फाइल्स को स्टोर करके रखता है, तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा क्या, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेब ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको साइट्स को एक्सेस करने का, जो वर्ल्ड वाइड वेब पे हैं उन्हें एक्सेस करने का क्या करता है, अलाउ करता है आपको। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी अब सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ईमेल पता डैश प्रतीक का उपयोग करके उपयोगकर्ता नाम को आईएसपी से अलग करता है। ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द आईएसपी यूजिंग द सिंबल। इसमें आप ईमेल या जीमेल जो भी पढ़ते हैं, इसमें कौन सा सिंबल आपको ज्यादा फ्रैंक लग रहा है, ये स्टार वाला, @ वाला, एक्सक्लेमेशन या अप एरो? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, @। यहीं पे इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं आईएसपी का। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज, मिनिमाइज तथा क्लोज बटन दिखाई देते हैं। इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज button, the minimize button and the close button appear on, कहाँ पे दिखाई देते? ऑप्शन नंबर ए टूल बार, ऑप्शन नंबर बी टाइटल बार, ऑप्शन नंबर सी मेन्यू बार या ऑप्शन नंबर डी स्टेटस बार। सबसे पहले ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम खुलता है तो उसमें स्टेटस बार सबसे नीचे होता है और ये तीनों तो सबसे ऊपर होते हैं। तो मेन्यू बार में मेन्यू होगा, टूल बार में टूल्स होंगे, टाइटल बार में क्या हो जाता है, टाइटल बार इसका सही आंसर होगा। इसमें क्या हो जाता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका नाम होगा, साथ ही मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज यानी कंट्रोल बार भी यहीं पे होता है। तीनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल बार बोलते हैं। तो कहाँ पे स्थित होता है ये, टाइटल बार पे स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने का अर्थ क्या है? टू मैक्सिमाइज अ विंडो मीन्स, ऑप्शन नंबर ए है ड्रैग इट टू द रिसाइकल बिन। सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि उसे कूड़ेदान में डाल देना। कंप्यूटर में आप रिसाइकल बिन देखे होंगे, उसमें डाल देना, तो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है पुट ओनली लाइक फाइल्स इनसाइड, यानी एक जैसी फाइलों को अंदर करना। मैक्सिमाइज, मैक्स से समझ में आता है कुछ बड़े से रिलेटेड होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब सी और डी, डी ऑप्शन क्या है, फिल इट टू कैपेसिटी, फिल इट टू कैपेसिटी यानी पूरे कैपेसिटी में इसको क्या कर देना,
विंडो को फिल कर देना। तो ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपैंड इट टू फिट द डेस्कटॉप। सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन इसका यही है। क्या है? कि पूरे डेस्कटॉप में क्या कर देना? उस विंडो को एक्सपैंड कर देना। तो यही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डैश वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्राप्त करते हैं। Dash are those computers which provide resource to other computers connected by network. ऑप्शन नंबर ए है एनालॉग, ऑप्शन नंबर बी है सुपर, ऑप्शन नंबर 3 है वर्क स्टेशन, या ऑप्शन नंबर डी है सर्वर। आपको सर्वर कुछ सुना सुना लग रहा होगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में पढ़ा है कि ऐसे कंप्यूटर जो अनदर कंप्यूटर को क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट भेजते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? क्लाइंट। क्लाइंट उनको बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो जो कंप्यूटर्स उधर से आपको रिसोर्स भेजते हैं या कंप्यूटर से जुड़े संसाधन प्रदान करते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप? सर्वर बोलते हैं। तो इसका 10 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या होगा? सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। Various application and document are represented on the Windows desktop by। पहली बार विंडो डेस्कटॉप क्या होता है? जब आप कंप्यूटर को खोलते हैं तो आपको पहली स्क्रीन, इसमें नीचे टास्क बार, यहाँ पे कुछ कुछ डब्बे जैसा छोटा छोटा डब्बा बन के दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम भी दिए होते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? अलग अलग एप्लीकेशन। उसी स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप, और उसमें अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, जो कि एक छोटे डब्बे के रूप में होते हैं। और उन्हीं डब्बों को हम क्या बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। तो 11 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्या होगा? आइकॉन्स, यानी छोटे छोटे डब्बों के रूप में आपको विंडोज के डेस्कटॉप पे विभिन्न एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाते हैं। तो इन्हीं को क्या हम लोग बोलते हैं? आइकॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। वह ब्लिंकिंग चिन्ह जो यह बताता है कि अगला अक्षर किस स्थान पर दिखाई देगा कहलाता है। द ब्लिंकिंग सिंबल which indicates the next character will appear at which place is called। जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो एक ऐसे खड़ी पाई क्या होती है? ब्लिंक करती रहती है। ये पूछ रहा है इस खड़ी पाई जो ब्लिंक कर रही है इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न की बोलते हैं, कंट्रोल की बोलते हैं, डिलीट की बोलते हैं, या फिर कर्सर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? कर्सर। और ये जो अभी रेड डॉट आपको इधर उधर जाता दिख रहा है, या फिर एक एरो जो जाता दिखता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसे हम लोग माउस पॉइंटर बोलते हैं। याद रखिएगा, जो ये खड़ी पाई जो ब्लिंक कर रही है इसको क्या बोलते हैं? कर्सर। और जो एरो जैसा स्क्रीन पे इधर उधर जाता है उसे क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड इंट्रानेट? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे? एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। नो वन कैन बी मॉनिटर। इंटरनेट के बारे में ये जानते हैं ना कि ये पब्लिक है, यानी सब इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। वन इज सेफर देन द अदर। वन कैन बी मॉनिटर द अदर कांट। यानी बी ऑप्शन का मतलब है कि एक जो इंटरनेट है वो इंट्रानेट से ज़्यादा सेफ है। एक को मॉनिटर, सी ऑप्शन का मतलब है एक को मॉनिटर, यानी हम लोग एक को मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरे को नहीं देख सकते। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव।
और पहले ऑप्शन का मतलब है वन इज पब्लिक द अदर इज प्राइवेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि इंटरनेट क्या है, पब्लिक है, लेकिन इंट्रानेट क्या है, प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर में होता है? अंडर whom इज द वर्क ऑफ एयरपोर्ट डन? यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन आ गया है कि एयरपोर्ट जो होता है वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या नन ऑफ दिस? तो सिविल एविएशन से आप समझ जाएंगे क्या एयरपोर्ट किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वायरलेस फिडिलिटी, फाइल्स, वाइड फाइल्स या नन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वायरलेस फिडिलिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? जल्दी जल्दी ऑप्शंस को पढ़ेंगे। पॉल बकेट, बी है रे टॉमलिंसन, सी है बिल गेट्स या डी नन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन कौन है? ईमेल के फाउंडर हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा www इनके फाउंडर कौन है? कमेंट में करके जरूर बताइएगा www के फाउंडर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? व्हाट इज द iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर? कौन सी डिवाइस के लिए बनाया है? सैमसंग, एप्पल, ब्लैकबेरी या सबके लिए? तो iOS इसके बारे में समझेंगे। ये एप्पल एप्पल मोबाइल डिवाइस, एप्पल के बारे में सुने होंगे, आईफोन 13, 14। इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? iOS। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एप्पल मोबाइल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, 197 कम्युनिकेशन का संबंध है? 197 कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू? ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर नन? तो 197 कम्युनिकेशन कंपनी का संबंध हो जाएगा पेटीएम से। पेटीएम जिसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पैन, PAN, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? 3 ऑप्शन आपके सामने है, डी नन ऑफ दीज है। पहला ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, दूसरा है परमानेंट एड्रेस नंबर, तीसरा है पब्लिक अकाउंट नंबर या चौथा है नन ऑफ दिस। पब्लिक का अकाउंट नंबर तो होगा नहीं, परमानेंट एड्रेस तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसे आप एलिमिनेट करना तभी सीखेंगे जब आपके दिमाग में थोड़ा बहुत उस ऑप्शन के बारे में चलता रहेगा कि अच्छा पैन पढ़े थे, क्या है, किससे रिलेटेड, अकाउंट नंबर कुछ था, तो परमानेंट अकाउंट नंबर देखते हैं है क्या, पब्लिक। पब्लिक तो होगा नहीं, तो परमानेंट पे जाएंगे, परमानेंट पे आपको 2 मिल गए। अकाउंट नंबर के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे कि हाँ पैन का मतलब अकाउंट नंबर कुछ होता है, तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं? What is the minimum password you can keep in Wi-Fi? 10, 6, 7, 8। आप अपना हॉटस्पॉट चालू करेंगे फ़ोन का और एक बार चेक करेंगे तो कितना मिनिमम पासवर्ड मांगता है वो वाईफाई का मतलब हॉटस्पॉट ऑन होने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार अपने फ़ोन में भी चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये मिनी मैराथन सीरीज है, ये टाइम टाइम से आपके लिए आती रहेगी
और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। आरटीसीआई लैट गार्ड की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।